बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश ओरहान की एपिसोड नंबर 23 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 24 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में एक जानब जहां पर सुल्तान ओरहान ने बुरहान बेग को दफन किया और उनका जनाजा दिखाया गया, वहीं पे दूसरी जानब हमें एक तारीखी चीज भी देखने को मिली जो थी बाज़ंतीनी जो सल्तनत है उसमें बगावत और शहनशाह आंद्रोनिकोस के पोते का तख्त पर बैठना या उस बगावत के बाद जो तख्त है वो उसके पोते की जानब जाना। हालांकि 1328 के बाद से वो बाज़ाब्ता तौर पर शहनशाह बना था, लेकिन 1325 और 1326 के टाइम पे ही उसने बगावत करके फॉर्मली खुद को बाज़ंतीनी सल्तनत का शहनशाह बना दिया था। जबकि उसके साथ साथ यजीद पे जो कि हेब्रानोस पे को जलाने की कोशिश करते हैं वो भी अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और जरकुतई पे उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अभी बढ़ते हैं हम इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। İzni'yi bana teslim et. Et ki Konstantiniye tahtındaki ömrün uzun olsun. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान और बाज़ंतीनी सल्तनत के नए शहनशाह आंद्रोनिकोस को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान ओरहान ये बात बोल रहे हैं कि इज़्नी को मेरे हवाले कर दो ताकि जो तुम्हारा कुस्तुनतुनिया में तख्त है या जो तुम्हारी सल्तनत है या ये जो हुकूमत है ये ज्यादा देर तक या लंबे टाइम तक बाकी रह सके। यहाँ पर हम शाहीन शाह, दमीर खान और महमद बेग को देख सकते हैं और वो यहाँ पर शहनशाह आंद्रोनिकोस और पोप के सामने मौजूद हैं और इनके दरमियान कोई ना कोई मुआहिदा ही होगा जो कि सुल्तान ओरहान के खिलाफ होगा। जबकि इसके साथ साथ हम शाहीन शाह का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहा है कि अब ना ही मुझे इज़्न की परवाह है और ना ही मुझे इस चीज की परवाह है कि मेरे नसीब में मुस्तकबिल में क्या लिखा है। अब इस सीन में हम सुल्तान ओरहान और आस्पोर्चा खातून को आवाम के या लोगों के दरमियान देख सकते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का मंजर होगा। जबकि उसके साथ साथ शाहीन शाह का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि एक दफा ओरहान तबाह हो जाए या ओरहान को शिकस्त हो जाए उसके बाद चाहे पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। Yüreği olan, cesareti olan er meydanında karşıma çıksın. इस सीन में हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि जिस किसी में भी हौसला है और जिस किसी में भी हिम्मत है वो मैदान जंग में मेरा सामना कर सकता है। जबकि इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बादशाह आंद्रोनिकोस का रिएक्शन भी देखना होगा क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी उसका सामना सुल्तान ओरहान के साथ हुआ था, लेकिन तब उसे ये नहीं पता था कि मेरे सामने जो शख्स है वही सुल्तान ओरहान है। Sen cezayı adalet için değil, senin ona olan hırsından dolayı istersin. अब इस सीन में हम मलहून खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि नीलोफर खातून से ये बात बोल रही हैं कि आप ये सजा उनको इसलिए नहीं दिलवाना चाहती कि आप इंसाफ चाहती हैं, बल्कि इसलिए दिलवाना चाहती हैं क्योंकि ये आपकी हिर्स या जेलसी की वजह से है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर नीलोफर खातून ये चाहेंगी कि आस्पोर्चा खातून को कोई ना कोई सजा दी जाए क्योंकि वो महल से भागकर मुनास्टे गई थी, तो इसी पर मलहून खातून का ये जवाब होगा। Nerede hata yapıyorum? Devletini korumak için evlendim. यहाँ पर हम एक जानब आस्पोर्चा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि रोते हुए ये बात बोल रही हैं कि मैं कहां पर गलती कर रही हूं। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर नीलोफर खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से आस्पोर्चा खातून से ही ये बात बोल रही है कि आपने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये शादी की थी। Ama koruyamadın Asporça. Ne devlet kaldı ne de sulh. नीलोफर खातून अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रही हैं कि आपने ये शादी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए की थी, लेकिन आप अपनी सल्तनत को नहीं बचा पाई, यानी कि आपके वालिद को तख्त से हटा दिया गया है और
अब ना ही वो मुआहदा बाकी रहा है और ना ही हमारे दरमियान अमन बाकी रहा है। यानी कि जिस मकसद के लिए आपने ये शादी की थी वो नहीं हो सका। Gideceksin. Bu meseleyi savaştan başka bir şey çözemez gayrı. नीलोफर खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रही हैं कि आप यहाँ से चली जाएंगी या आपको यहाँ से जाना ही होगा। और ये बात वो आस्पोर्जा खातून को कह रही हैं, जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि दुर्सन बे एक दफा फिर जाल में फंस चुके हैं। हालांकि हलीमा खातून ने लास्ट एपिसोड में उनको बचा लिया था, लेकिन वो एक दफा फिर जाल में फंस चुके हैं। और शाहीन शाह ये बात बोल रहा है कि इस मामले को हम जंग के अलावा किसी और सूरत में हल नहीं कर सकते। İkisini de elimden kimse alamayacak. तो यहाँ पर बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि दुर्सन बे और हलीमा खातून एक दफा फिर जाल में फंस चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि सुल्तान और रहान इनको यहाँ से कैसे बचाएंगे। जबकि यहीं पर हम तैमीर खान का डायलॉग भी सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रहा है कि उन दोनों को ही मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता या वो कहीं भी भागकर नहीं जा सकते। Hiç kimse sevdiği, aşık olduğu bir adamı paylaşmak istemez. अब इस सीन में हम आस्पोर्जा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि कोई भी एक ऐसे शख्स को या एक ऐसे इंसान को बांटना या उसको किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता जिससे वो मोहब्बत करता हो। और मेरे हिसाब से यहाँ पर वो ये बात फातिमा खातून और एवरानोस पे से बोल रही हैं, क्योंकि इसके बाद एवरानोस पे का डायलॉग ही सुनाई दे रहा है। Ama bu siyasi bir evlilik. Aşık oluyor. Belki de Nilüfer haklı. तो यहाँ पर हम एवरानोस पे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो आस्पोर्जा खातून से यही बात बोल रहे हैं कि ये तो एक सियासी शादी थी। जिसके बाद हम फातिमा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रही हैं कि आस्पोर्जा खातून को इश्क या मोहब्बत हो रही है। जबकि उसके बाद हम आस्पोर्जा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये कह रही हैं कि शायद नीलोफर खातून सही कह रही हैं। Gitmeliyim. Gitme. ट्रेलर के लास्ट सीन में आस्पोर्जा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि शायद नीलोफर खातून सही कह रही हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जबकि इसके बाद हम सुल्तान और रहान का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि मत जाएं। तो देखते हैं कि इसके बाद आस्पोर्जा खातून का क्या जवाब होगा या क्या रिएक्शन होगा। ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और इसके अलावा हमें किस तरह के मनाजर आने वाली किस्त में देखने को मिलते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।